हेलो गाइज, ये कक्षा 10 साइंस की दूसरी यूनिट का पार्ट 3 है। इसमें हम लवणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लवण की परिभाषा देख लेते हैं कि लवण क्या होता है। तो अम्ल व क्षार अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट NaCO3, क्लोराइड NH4Cl। ये सभी लवणों के उदाहरण हैं। यानी लवण किसे कहते हैं वो पढ़ लिया कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण का निर्माण करते हैं। और ये कुछ हमने लवणों के उदाहरण पढ़े हैं, इसके रासायनिक सूत्र आपको याद रखने हैं। अब लवणों का जो pH मान होता है वो 7 होता है, अर्थात लवण होते हैं वो उदासीन होते हैं। अब कुछ लवणों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला लवण है सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, साधारण नमक भी इसको बोलते हैं। बनाने की विधि देखते हैं सोडियम क्लोराइड की। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl, इसकी अभिक्रिया करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनता है, NaCl बनता है। रासायनिक अभिक्रिया देखो, HCl की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो NaCl प्लस एक अणु जल का बनता है, H2O बनता है। इसके बाद में जो NaCl है उसके उपयोग देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के उपयोग, पहला है वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे अचार है आदि को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए NaCl का उपयोग किया जाता है। दूसरा, बर्फ़ को पिघलने से बचाने के लिए भी हम NaCl का उपयोग करते हैं। तीसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि को बनाने के लिए भी हम साधारण नमक का ही उपयोग करते हैं। चौथा, हम सभी जानते हैं खाना बनाने में भी हम साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, NaCl का उपयोग करते हैं। ये था सोडियम क्लोराइड। इसके बाद में एक छोटी सी परिभाषा है खनिज लवण या खनिज नमक, इसको देख लेते हैं। तो विश्व के कई भागों में ठोस लवण का निक्षेप होता है, यानी ठोस लवण निकलता है। बड़े आकार के कारण यह क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं, इसे हम खनिज लवण कहते हैं। ये खनिज लवण की परिभाषा है। इसके बाद में अगली जो परिभाषा है, अगला जो लवण है वो है कास्टिक सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH, रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बनाने की विधि देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। अब इस अभिक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रक्रिया में निर्मित उत्पाद क्लोरीन यानी क्लोरो तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी वो क्षार होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्लोरोक्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि क्लोरोक्षार अभिक्रिया क्या है। बाद में रासायनिक समीकरण देखो, दो अणु लेने हैं NaCl के, नमक को, उसका जलीय विलयन बनाना है, उसको जल के अंदर घोलना है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो NaOH प्राप्त होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, क्लोरीन गैस मुक्त होगी तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्लोरीन गैस है वो एनोड पर मुक्त होती है तथा हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर मुक्त होती है। साथ में ही कैथोड पर ही क्या प्राप्त होता है, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है कास्टिक सोडा, उसके उपयोग देख लेते हैं कि उपयोग क्या क्या है। पहला उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने में, दूसरा साबुन तथा मार्जक बनाने में, तीसरा कागज़ बनाने में, चौथा कृत्रिम जो फाइबर होता है उसको बनाने में हम NaOH को काम में लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को काम में लेते हैं। अगला जो लवण है वो है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनाने की विधि देखो, जलीय जो सोडियम क्लोराइड है के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस को बुझा हुआ जो चूना होता है उसमें प्रवाहित करते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यानी जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया था तो उसमें जो क्लोरीन गैस मुक्त हुई थी, उस क्लोरीन गैस को जो बुझा हुआ चूना है उसमें प्रवाहित करते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है।
रासायनिक समीकरण देखते हैं। CaOH2 जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसमें क्लोरीन गैस है वो उसका प्रवाह करते हैं, उसको प्रवाहित करते हैं। तो CaOCl2 बनता है, यानी विरंजक चूर्ण बनता है, साथ में H2O बनता है। उपयोग देखो, वस्त्र उद्योग में, रासायनिक उद्योग में उपचयित के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए हम विरंजक चूर्ण को काम में लेते हैं। वो है बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बनाने की विधि देखो, NaCl लेना है, नमक लेना है, H2O जल लेना है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेनी है, NH3 अमोनिया लेनी है। इन सभी की अभिक्रिया कराते हैं तो NH4Cl बनता है, साथ में बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 बनता है। अब जो बेकिंग सोडा है उसके उपयोग देख लेते हैं। रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए हम जो बेकिंग सोडा है उसको काम में लेते हैं, जिसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। एंटी एसिड के रूप में पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए भी हम बेकिंग सोडे का काम में लेते हैं। अगला उपयोग, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, यानी जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें भी हम बेकिंग सोडे को काम में लेते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि खाना पकाते समय बेकिंग सोडे में कौन सी गैस बाहर मुक्त होती है, तो अभिक्रिया द्वारा हम समझते हैं। ये बेकिंग सोडे के दो अणु लेने हैं, NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो Na2CO3 बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, साथ में बनता है जल H2O और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैसें मुक्त होती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला जो लवण है वो है धोने का सोडा या जिसको धावन सोडा बोलते हैं। वो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। बनाने की विधि देखो, जो बेकिंग सोडा है उसके दो अणु लेने हैं, NaHCO3 के दो अणु लेने हैं। जब उसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है यानी Na2CO3 बनता है, साथ में जल का एक अणु बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैसें मुक्त होती है। इसके बाद में जो सोडियम कार्बोनेट बना है उसको पुनः क्रिस्टलीकृत करने पर धोने का सोडा प्राप्त होता है, यानी जो सोडियम कार्बोनेट बना है उसके अंदर जल के 10 अणु डालने हैं। रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। Na2CO3 10H2 इसमें जोड़ते हैं तो Na2CO3 10H2 बनता है, यानी धावन सोडा बनता है। उपयोग देखते हैं धावन सोडे के। पहला है कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में। दूसरा घरों में साफ सफाई के लिए भी। तीसरा जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी हम सोडियम कार्बोनेट को काम में लेते हैं, धावन सोडे को काम में लेते हैं। चौथा है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों को बनाने में भी हम धावन सोडा है उसको काम में लेते हैं। इसके बाद में एक छोटी सी परिभाषा है क्रिस्टल जल की, वो देख लेते हैं। लवण के इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। जैसे Na2CO3 10H2O में 10 अणु क्रिस्टल जल के हैं। इसी प्रकार से जलीय कॉपर सल्फेट है CuSO4 5H2O में 5 अणु क्रिस्टल जल के हैं। इस अध्याय का अंतिम जो लवण है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP बोलते हैं। रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/2H2। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। बनाने की विधि देखो, जो जिप्सम होता है, जिप्सम का सूत्र याद रखना, CaSO4 2H2 को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, POP प्राप्त होता है। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना है इसके उपयोग देख लेते हैं। पहला उपयोग, डॉक्टरों द्वारा जो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए काम में लिया जाता है। POP का दूसरा उपयोग है खिलौने व मूर्तियां बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, इन सभी में POP को ही काम में लिया जाता है। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम कैसे बनता है या इसकी रासायनिक समीकरण लिखो। तो CaSO4 1/2H2 ये है POP। जब इसको जल से इसकी अभिक्रिया जल से कराते हैं, यानी जल के 1 से 1/2 अणु लेते हैं तो हमें वापस जिप्सम प्राप्त होता है। इसके बाद में इस अध्याय की लास्ट जो परिभाषा है छोटी सी, वो देख लेते हैं। क्षार किसे कहते हैं? तो वह क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं।